हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ। आपका क्वेश्चन है, बालक किसके शैली से आकर्षित हुआ। बताइए कमेंट करके, किसके शैली से आकृष्ट हुआ। तो याद रखिएगा किसके शैली से हुआ, तो यहाँ पे शिक्षक के शैली से हुआ। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस गाँव में निर्धन लोग रहते थे। आपका क्वेश्चन है, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। तो याद रखिएगा, भीखन टोला में निर्धन लोग रहते थे। और ये भीखन टोला किसकी गांव थी, तो राम प्रवेश राम की गांव थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दलित पुरुष क्या मान था। आपका क्वेश्चन है, दलित पुरुष का नाम क्या था। बताइए कमेंट करके, आपका क्वेश्चन है दलित पुरुष का क्या नाम था। तो याद रखिएगा, राम प्रवेश राम था। क्या नाम था, तो राम प्रवेश राम था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है। आपका क्वेश्चन है, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है। बताइए कमेंट करके, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है। तो लक्ष्मी प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, तो लक्ष्मी प्राप्त करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गाँव में कौन आए थे। बताइए कमेंट करके, गांव में कौन आए थे। तो याद रखिएगा, शिक्षक आए थे। कौन आए थे, तो शिक्षक आए थे। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपका क्वेश्चन है, कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बताइए कमेंट करके, कौन किया। तो याद रखिएगा, राम प्रवेश राम किया। कौन किया, तो राम प्रवेश राम किया। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश के गाँव का नाम क्या था। आपका क्वेश्चन है, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, भीखन टोला है। क्या है, तो भीखन टोला है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। आपका क्वेश्चन है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। बताइए कमेंट करके, कहाँ पे ले गए। तो याद रखिएगा, कहाँ पे ले गए, तो विद्यालय ले गए। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपका क्वेश्चन है, किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा, किस परीक्षा में किया, तो स्नातक परीक्षा में किया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीखन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था। आपका क्वेश्चन है, भीखन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था। बताइए कमेंट करके, कितनी दूर पे था। तो याद रखिएगा, 1 कोस पे था। कितनी दूर पे था, तो 1 कोस पे था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह पंक्ति किस पाठ से संकलित है। आपका क्वेश्चन है, उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह पंक्ति किस पाठ से संकलित है। बताइए कमेंट करके, यह पंक्ति किस पाठ से संकलित है। तो याद रखिएगा, करमवीर कथा से है। किसकी से है, तो करमवीर कथा पंक्ति की पाठ से संकलित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम कहाँ के पुरुष। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम कहाँ से पुस्तकालय में पुस्तकों का अध्ययन किया। बताइए कमेंट करके, कहाँ पे किया। तो याद रखिएगा, कहाँ पे किया, तो यहाँ पे महाविद्यालय में किया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है। आपका क्वेश्चन है, करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है। बताइए कमेंट करके, क्या प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा, मोहब्बत करता है। क्या करता है, तो मोहब्बत करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है,
करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। आपका क्वेश्चन है करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, बताइए कमेंट करके कितनी थी। तो याद रखिएगा 4 थी। कितनी थी, तो 4 थी। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है। आपका क्वेश्चन है करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है। तो याद रखिएगा लघु कथा है। किस प्रकार की कथा है, तो लघु कथा है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है करमवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है। आपका क्वेश्चन है करमवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है, बताइए कमेंट करके किस पुरुष की है। तो याद रखिएगा दलित पुरुष की है। किस पुरुष की है, तो दलित पुरुष की है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था। आपका क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था। तो याद रखिएगा टंकारा ग्राम में हुआ था। किस गाँव में हुआ था, तो टंकारा ग्राम में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया। आपका क्वेश्चन है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया, बताइए कमेंट करके किस रूप में आया। तो याद रखिएगा ब्राह्मण के रूप में आया। किस रूप में आया, तो ब्राह्मण के रूप में आया। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया। आपका क्वेश्चन है शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, बताइए कमेंट करके क्या ले लिया। तो याद रखिएगा कवच और कुंडल दोनों चीज ले लिया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है। आपका क्वेश्चन है व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है, बताइए कमेंट करके किस भाग से संकलित है। तो याद रखिएगा मित्र लाभ भाग से संकलित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।